कह सकते हैं कि 5 बहनों पर अकेला एक भाई था और इस भाई की निर्मम तरीके से वो भी बहन और माँ के सामने हत्या हो जाती है। माँ की अभी तक स्थिति जो है वो जब याद आ जाती है बच्चे की तो वो बेहोश हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना है, बड़ी दुखद घटना है और इसमें एसपी और डीएम साहब तक की आंखें नम हो जाती है जब वो मौके पर आते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ में गोरखलाल यादव जी हैं जो कि लोक गायक हैं अवधी और परिवार में संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं। आइए बात करते हैं सीधा पिताजी से भी और गोरखलाल यादव जी से कि क्या आगे की क्या इसमें प्रक्रियाएँ चल रही हैं, जिस प्रकार आगे की कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं। कुछ नहीं मालूम भैया, हम घर पे बैठे हैं, जो करना है कानून व्यवस्था अपना कर रहा है। कानून व्यवस्था बस उसे कानून पे ही भरोसा है। बिल्कुल कानून भरोसा, फिर ऊपर बस, और उनको कुछ नहीं बोलना। दुखद क्षण तो है ही, लेकिन चाचा ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अनुराग जो था उसके जो खिलाड़ी की भाव जो थे उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करने का काम आप ही से मिलता था, क्योंकि यहाँ लोगों से बात हम लोग करते थे तो कल मामा से मतलब परसों मामा से भी बात हुई थी उसके, वो बता रहे थे कि जीजा हमारे जो हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए थे कि एक बड़ा खिलाड़ी बन जाए और उसके उधार लेकर के पैसे आप उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, विदेश तक भेजना चाहते थे। पिताजी चुप रहिए आप। हर बाप का सपना होता है कि अपने बेटे के लिए कुछ करे। मैं भी अभाव में जो हो सकता था कर रहा था। जी सपना टूट गया दोस्तों, और आंखों में आंसू जो है वो देखने के बाद में आगे बात करने की इच्छा नहीं होती। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़ी मेहनतों से, बड़ी शिद्दतों से पाला गया एक लड़का जिसका नाम अनुराग था, वो दुनिया में नहीं है। परिवार ये देखने के बाद गम हम और आप हर एक व्यक्ति जो है वो भावनाओं से भरे हुए हैं। परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं गोरखलाल यादव जी, आइए इनसे भी बात करते हैं। गोरख भैया क्या कहेंगे, परिवार जिस प्रकार से रो रहे हैं और जिस प्रकार से आपका एक आंसू भरा हुआ गीत जब सामने आता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में और मेरी मौजूदगी है कबीरुद्दीनपुर गांव में। और दोस्तों बता दें कि बहुत ही दर्दनाक हादसा जब यहाँ पर सुनते हैं और सुनने के बाद में सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से निर्मम तरीके से 16 साल के एक बच्चे की गर्दन काट दी जाती है और उसे सुनने के बाद में, और जो कि एक बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी था और आने वाले समय में हो सकता था कि जनपद जौनपुर का नाम पूरे भारत के अंदर फहरा देता, झंडा फहरा देता और पूरे विश्व के अंदर ताइक्वांडो की उसकी प्रतिभा इस प्रकार की थी कि वो किसी और गांव के अंदर किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से कोई यारी नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा अराजक तत्व जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है, परिवार को कभी भनक ही नहीं। उसको लेकर भी चर्चाएं बड़ी तेज़ हो जाती है कि किस प्रकार से और भी लोग गायक हैं और लोगों ने गीत नहीं गाए, लेकिन आपने इस प्रकार से विपदा में, परिवार की विपदा में अनुराग के ऊपर गीत जो श्रद्धांजलि गीत गा दिया, उसे सुनने के बाद में सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सवाल कीजिए आप मुझसे। तो क्या लगता है आपको कि जैसे परिवार बड़ा असंतोष के माहौल में है और इसमें कहीं ना कहीं क्या आप देखते हैं कि किसकी गलतियां, खामियां हैं इसके अंदर? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गरीब परिवार है और आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, इनको आप लोग न्याय दीजिए। माता जी का हाल ये जान लीजिए कि भैया माता जी के पास मेरा हिम्मत ही नहीं कहा कि हम माता जी के पास जाएं। पिताजी के पास आया, पिताजी का आशीर्वाद लिया और पिताजी का भी देख रहे हैं आप लोग लोग कितना मन्नत मान के एक लाल पाते हैं और पिता के सामने, बहनों के सामने इस तरीके से एक भाई को, और हर बहन को तमन्ना होती कि मेरा भाई आएगा और हम राखी कलाई मुश्के बांधेंगे। मम्मी, यहाँ तक कि भैया मम्मी अपने हाथों से अनुराग को रोटियां खिलाती थी। इतना ही नहीं भैया, जब हम इधर कार्यक्रम में आते थे कभी कभी अनुराग मिल जाते थे, क्योंकि ये सब मेरा बेल्ट, जब हम कार्यक्रम में आते थे तो अनुराग भाई से मेरी मुलाकात होती थी। जैसे जैसे भाई लोग प्रोग्रेस करते थे मुझे बताते थे कि भैया आज हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, तो मैं बोला कि भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम बहुत आगे बढ़ो। जी
बड़ा दुखित क्षण है और ऐसे में अब पिताजी को थोड़ा शांत ही छोड़ दिया जाए। और ऐसे में क्या 2 शब्द और बता दीजिए जो आप प्रशासन से मांग कर रहे हो और अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से इनकाउंटर बुलडोजर के ऊपर आप क्या अपनी राय रख रहे हैं? देखिए, हम तो दिन पे दिन सुनते ये हैं कि बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और ये निर्दोष परिवार है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो पापी हैं, जो पापी लोग हैं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए और जिस बिल्डिंग पे इसको घमंड है, इसकी बिल्डिंग पे बुलडोजर चलना चाहिए। और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कदम पीछे नहीं लेकिन हटाएंगे। वहीं पर अजय पाल शर्मा जी जो जिले के बड़े ही यशस्वी कप्तान कहे जाते हैं, जिनकी बड़ी मतलब बड़ी प्रशंसा की जाती है कि बड़े तेज तर्राक रहते हैं, जी, उसके बावजूद यहाँ पर इनकाउंटर की जो बात होनी थी वो इनकाउंटर तीनों लोग बच के निकल गए। उसमें बड़ा बाकायदे जाकर सरेंडर कर दिया। क्या वो दरोगा की पावर की वजह से कर दिया? ये सत्य बात है, क्योंकि मैटर यहाँ करने के बाद वो सीधा भागा है लखनऊ। लखनऊ से एक टोटल गेम हुआ है। ये लोग पैसे के दम पे जान लीजिए कि सबको खरीदने का पावर रखते हैं। इतना ही नहीं भैया, इसके घर में तलवार, पिस्टल और बम तक, ये जान लीजिए कि पूरा ये लोग की प्लानिंग थी पूरा परिवार ख़त्म करना, ये जान लीजिए। तो लेकिन इनकाउंटर का जो बात की जा रही है उससे तो वो बच गए, लेकिन अब बुलडोजर जो चलना है, जो मकान के ऊपर बुलडोजर चलना है, उनसे इनकाउंटर से बच गए। मगर जब वो यहाँ आएंगे ना तो ये पूरा गांव ना उनको खुद ही मार डालेगा। ये जो हमारी बहनें हैं ये खुद ही उनको मार डालेंगी। नहीं भैया, और हम लोग ये जान लीजिए कि क्या हम लोग ये जान लीजिए कि जी में किसी तरह से हम लोग पिताजी के साथ में हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से गोरखलाल यादव जी हैं, लोग गायक हैं और जिस प्रकार से इनकी संवेदनाएं परिवार के साथ में है, और मैं बता दूं आपको कि परिवार के साथ में इसलिए भी संवेदनाएं हैं क्योंकि इनकी गीत भी श्रद्धांजलि गीत जो इन्होंने गाया था, बड़ा भावुक होकर के इन्होंने गाया था। उसे सुनने के बाद में आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। लेकिन अब इस समय पर स्थिति इस प्रकार की है कि बोलने की बात अब कुछ रह नहीं गई है। और जिस प्रकार से प्रशासन का जो कार्यभार है और जिस प्रकार से पिताजी ने खून खराबे पर हाथ जोड़ लिया कि अब हमें खाली जीना है, 5 बहनें हैं घर पर और किसी प्रकार से शांति से आगे का गुजर बसर कर सके, लेकिन प्रशासन जो है इस पर सख्त कार्रवाई करे और बाबा जी का जिस प्रकार से एक्शन जो बुलडोजर कहा जाता है वो चलना चाहिए और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए ताकि इन अपराधियों के ऊपर आजीवन कारावास या फांसी जैसी सज़ा मुकम्मल की जाए, जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत है। क्योंकि अब इनकाउंटर तो हो नहीं सकता, लेकिन आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो तो हो सकती हैं, उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ये हम भी मांग करते हैं। और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए इस मामले को लेकर के, क्योंकि तभी जाकर के जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर इसमें पूरी की पूरी सज़ा का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, बीते दिनों से काफ़ी दिनों से वीडियोस चल रहे हैं, सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, लेकिन वहीं परिवार जो है कहीं न कहीं सेटिस्फैक्शन किसी बात को लेकर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो संतोषजनक नहीं है। ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और जिस प्रकार से कई सारे मामलों में देखा जाता है कि प्रशासन जो है इतनी तेज़ गतिविधियाँ रहती है प्रशासन की कि त्वरित कार्रवाई होती है, 2-3 दिन के अंदर बुलडोजर चल जाता है, इनकाउंटर हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये सत्ता शासन किस चीज़ के दबाव में आ गया कि आज इनकाउंटर नहीं हो पाया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बीते दिनों जिस प्रकार से सुल्तानपुर लूटकांड में देखा गया कि अपराधियों को त्वरित पकड़ा गया और धनाधन इनकाउंटर किए गए और सबके पैर में गोली मारी गई। उसी में एक मंगेश यादव की हत्या भी हो जाती है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती या अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन उसी तर्ज पर क्या यहाँ पर क्या दरोगा के पावर कारण से नहीं इनकाउंटर हुआ, या पुलिस महकमों को उसने पहले ही सूचित कर दिया था, या पैसे दे दिए थे? क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मामला? ये तो जांच का विषय है। आगे चलकर इसमें कोर्ट में जब मामला चलेगा तो जांच जरूर होगी, प्रक्रियाएं जरूर चलेगी। लेकिन वहीं बुलडोजर एक्शन जो कि अवैध तरीके से निर्मित किया हुआ मकान है, अवैध तरीके से हड़पा हुआ मकान है, जिसमें कल यहाँ पर एसडीएम साहब जब पूछ भी रहे थे कि जो पीछे वाला उसका जो रोड के उस पर जो उसका पुराना मकान है, जो वाइट कलर का मकान आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा होगा, उस मकान के अंदर भी उसका नाम नहीं आ रहा है, उस कागज़ पे नाम नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब है कि वो संपत्ति हड़पना चाहता था और इस प्रकार से संपत्ति हड़पना चाहता था कि बिना पैसे से अर्जित कर लिया जाएगा। जो भी यहाँ पर कार्रवाई की बात आती है तो यहाँ पर ढीलापन नज़र आता है। लेकिन अब डीएम साहब सख्त हैं, कार्रवाई ज़रूर होगी, पर हम ये मांग करना चाहते हैं कि आप देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए।
देखना है इस पर आगे क्या कार्रवाइयाँ होती है। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये बातें जो है आला अधिकारियों तक पहुँचे, जिले के आला अधिकारियों तक पहुँचे और खबर जो है वो असर करे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।